हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीक्ष्ण वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं क्लास टेंथ का साइंस। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा क्लास टेंथ का साइंस। और उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, यानी कि इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं बच्चों? जैव प्रक्रम। सेशन 2025 के लिए ये आपका भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आप। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़े हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस आपका एक फर्स्ट चैप्टर है, किसका? बायोलॉजी का। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग तो आपका क्या है? वृक्क। चलो नेक्स्ट देखो, कहता है स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा जो है पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में जैसे कि छोटे 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 छिद्र के रूप में बना रहता है स्टोमाटा। अगर कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा। अमीबा जो होता है एक कुटपाद बनाता है, किस लिए? भोजन बनाने के लिए। ठीक है, स्वपोषी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है, सूर्य प्रकाश होता है, यानी कि इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी होता है। इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, है ना। ये जो आपका ये बनाता है पेड़ पौधे, इस विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती। कहता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो पत्ता में होता है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। आपका पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन में। फ्लोएम संवाहक होता है भोजन। फ्लोएम मतलब भोजन होता है। ठीक है, समझ में आए बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो कुटपाद के द्वारा होता है। मछली का हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन? रक्त विमाणु। ठीक है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है? एनीमिया। अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उसको एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम है एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है बच्चा? तो ये भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपका भौतिक प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो कहता है मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब लगभग कितना होता है? तो 120 mm 120 mm Hg होता है। ठीक है, ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? बताओ, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है यकृत से। यकृत मतलब समझते हो, जो पेट है आपका ना, वहाँ से आपका यूरिया रक्त में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स। इसको बोला जाता है लैटेक्स। समझ में आ रही बात बच्चों? ये सब ऑब्जेक्टिव जो क्लास 10 के बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेहद बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये बातें ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। ये बातें भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक दो बार आप लेक्चर देख लो, रिवाइज कर लो, आपका ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसको से? तो जल से निकलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है कब, रात में कि दिन में? दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए बच्चा, सनलाइट चाहिए। सनलाइट के उपस्थिति में आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जो कि दिन में ही मिल सकती है, नाइट में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है। किस में होता है, पत्ता में होता है। ये बातें ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी सही है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपका उपचयन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन से सहयोग होता है, यही कारण है ये आपका भोजन को पचाता है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है जी, तो हरा होता है। क्लोरोफिल जो पत्ते में पाया जाता है वो हरा होता है, और यही कारण है कि जो पत्ता होता है वो कैसा रहता है, वो हरा रहता है। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण पत्ते क्या होते हैं, हरे रहते हैं। और क्लोरोफिल वर्णक कैसा होता है, हरा होता है। ओके। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ये सब एग्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है किससे, उत्सर्जन से, है ना। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो हमारा होती है 20% ऊर्जा हमारे ताप के रूप में निष्कासित होती है। कितने, 20%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है, यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है, तो 20 mg होती है, यानी कि 20 mg होती है ना। तो कितने mg होती है, 20 mg होता है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, श्वसन। जो भी जीव है धरती पे, उसको जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है, श्वसन क्रिया चाहिए। ठीक है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है क्या कहलाता है, श्वसन। श्वास, कितना आप खाना पीना खा लो, ठीक है, अच्छी बात है, आप पूरा बढ़िया बढ़िया चीज खा लो, पूरा प्रोटीन का चीज खा लो, लेकिन आपको श्वसन क्रिया नहीं मिलेगी तो आपका ऊर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है। तथा रेजिन एवं गोंद कहाँ से संचयित होते हैं, पुराने जाइलम से होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तथा पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो विसरण क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में होता है, अवायवीय। जहाँ पे हवा नहीं होती है हमारे शरीर में क्या होती है, जब आप देखोगे कि आप जब दौड़ोगे तो उसमें हमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसमें हमारे पैर में दर्द हो जाती है। इसका मतलब ये है बच्चा कि हमारे शरीर में एथेनॉल की, इथाइल अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है, ये अवायवीय समस्या होती है। ठीक है। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की। जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज खाते हैं ना बच्चों, ग्लूकोज खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या, कितने बेस में पाए जाते हैं, तो 4 बेस में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। फटाक से नोट करेंगे। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, श्वसन। ये आपका रिपीट क्वेश्चन आया है। स्वपोषी के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कोई आवश्यक नहीं है स्वपोषी के लिए। आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सौर प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, ये चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए, क्योंकि स्वपोषी को ऑक्सीजन चाहिए नहीं, वो खुद रिलीज करता है ऑक्सीजन को। ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको लीवर, जिसको आप पेट बोलते हो, है ना। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो बच्चा 32 दांत होते हैं। एक वयस्क जो है उसके शरीर कितने के होते हैं, 32 दांत होते हैं। इसके कितना, 32, यानी कि 32 दांत होते हैं उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं, ये भी दोनों होगा। कहने का मतलब है कि आंतरस भी बोलते हैं और सक्सेस एंटेरिक्स भी इसको बोला जाता है ना। कोई दिक्कत बच्चा नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट बढ़े।
कहता है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है किसमें, छोटी आंत में। पाचन क्रिया किसमें पूरा होती है, तो छोटी आंत में पूरा होती है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है श्वसन क्रिया कहलाती है। अब देखो मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, वो गिल्स होता है। हम लोग फेफड़ा से लेते हैं लेकिन ये गिल्स से लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है बच्चों, तो ये है आपका हरित 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 लवक है। कौन सा है, हरित लवक, ठीक है बच्चों। तो आपका ये जो 50 क्वेश्चन था आपका ये पूरा हुआ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें बच्चों और आगे बढ़ते रहें।